विधायक गोलू शुक्ला ने अपने बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के महाकाल मंदिर में जबरन घुसने के आरोपों पर एमपी न्यूज पर खुलकर बात की। एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान सनातनी विधायक ने कहा कि उनके बेटे पर लगाए आरोप निराधार और बेबुनियाद है। विधायक शुक्ला ने कहा कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। मैं बाबा महाकाल का भक्त हूँ, मेरे बच्चों के पैरों में छाले पड़े हैं। सनातनी विधायक ने कहा कि मेरी सनातनी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और खास तौर पर मालवा की परंपरा और धार्मिक और सनातन संदेश को लेकर निकलने वाली पिछले 23 सालों से निकल रही कांवड़ यात्रा, और उस कांवड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला। आखिर ऐसा क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के समापन पर धार्मिक नगरी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में भौकाल के गंभीर आरोप विधायक जी के पुत्र पर लगाए जाते हैं? क्या सच्चाई है और क्या सही मायनों में ये कोई साजिश तो नहीं या सियासत तो कहीं इसके पीछे छुपी नहीं है? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक श्री गोलू शुक्ला जी। गोलू भैया, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार 23 सालों से आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, हजारों युवा आपके साथ कदमताल करते हैं, भोले बाबा की भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ इस कांवड़ यात्रा के समापन पर जब आप जलाभिषेक करने के लिए महाकाल मंदिर गए तो तमाम तरह के संगीन आरोप आप पर और आपके बेटे पर लगाए जाने लगे? ये सारी बातें निराधार है। हम विगत 25 वर्षों से महेश्वर से बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक मां नर्मदा का जल लेकर चलते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। आज तक 25 वर्षों में कभी कोई विवाद, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। निर्विघ्न करीब 5 से 6 हज़ार कांवड़ यात्री हमारे साथ रहते हैं। इतने कांवड़ यात्री हमारे साथ सड़क पे चलते हैं, पर आज तक कभी 25 वर्षों में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। हमारी यात्रा निरंतर अच्छे से चलती है और बहुत बढ़िया तरीके से बाबा का जलाभिषेक भी करते हैं। इस बार भी हमने बाबा का जलाभिषेक किया, विधिवत किया। हमारे 5-6 हज़ार कांवड़ यात्रियों ने विधिवत जल चढ़ाया। किसी तरह का वहाँ पे किसी तरह की कोई गलत हरकत किसी कर्मचारी के साथ या किसी पंडित के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ हमारे लोगों ने या मैंने या मेरे बेटे ने, मेरे बेटे और हम 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रतिदिन कांवड़ कंधे पे लेकर चलते हैं। अगर ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेसी लोगों का षड्यंत्र है। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा तो उनसे, कांग्रेसियों से वो है कि एक बार वो कांवड़ उठाएं महेश्वर से और जल चढ़ाएं तो उनको पता लगेगा कि कितनी तपस्या लगती है और कितनी ताकत लगती है और कितना मैनेजमेंट लगता है कांवड़ यात्रा निकालने में। ऐसे ही बातें करना और इस तरह के भ्रामिक झूठे प्रचार प्रसार करना ये बहुत गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं। हम तो बाबा महाकालेश्वर के भक्त हैं। मैं कोई राजनीति क्षेत्र में नहीं था 2000 में। 2000 से मैं कांवड़ यात्रा निकाल रहा हूँ। राजनीति क्षेत्र में तो अभी मैं आया हूँ। अभी उसके पहले से बाबा की कृपा मेरे पे है। मेरे बच्चे भी निरंतर कांवड़ यात्रा में कांवड़ लेके चलते हैं। उनके पैरों को आके देखें तो उनके पैरों में छाले ही छाले पड़े हुए हैं। तो पूरी इतनी गर्मी रहती है, इतना पानी बारिश होती है, उसमें भी हमारे सारे यात्री और मेरे परिवार के बच्चों के संस्कार हैं कि वो कांवड़ लेके चल रहे हैं, ना कि कोई क्लबों में जाते हैं, ना तो कोई किसी तरह का कहीं कोई गलत व्यवहार करते हैं। इंदौर शहर में आज रहते रहते इतने वर्षों हो गए और मंदिरों में ही इस तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ करे जा रहे हैं, जो ये बहुत गलत है। हम तो बाबा की सेवा में लगे हैं। विधायक जी, क्या मानते हैं वो कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। और लगातार आपकी जो छवि है, जैसे आपने कहा कि आप सनातनी विधायक हैं, आप एक नारा लगातार जनता के बीच में जाते हैं और सनातन विधायक होने का परचम भी लहराते हैं। क्या लगता है, क्या छवि के साथ कोई धूमिल करने की कोशिशें करी जा रही हैं, या परिवार की बढ़ती हुई पैठ को देखते हुए कुछ लोग जो हैं षड्यंत्रपूर्वक इस तरह कदम उठा? निश्चित रूप से सनातन विरोधी लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जो सनातन को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। 2000 में कुछ कांवड़ यात्रा, मतलब हम लोग कांवड़ लेके चलते थे, लोग बोलते थे कि ये क्या पागल लोग हैं। आज हजारों कांवड़ यात्राएं बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर रही हैं, चाहे वो नागदा से हो, चाहे खाचरों से हो, चाहे शाजापुर से हो, चाहे बड़नगर से हो, चाहे इंदौर से हो, चाहे महू से हो। आज जिधर देखो पूरे श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकल रही। तो ये धर्म जागरण है, इससे बौखला गए लोग। सनातन धर्म के जो विरोधी हैं बौखला के इस तरह के कृत्य कर रहे हैं।
जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के कृत्य करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सनातन का कार्य चलता रहेगा, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे हमारा नवरात्र का टाइम हो। अभी हमारी 4 अगस्त को मातृशक्ति जलाभिषेक यात्रा है, जिसमें 10,000 महिलाएं जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करेंगी, जबरेश्वर महादेव का। तो हम निरंतर सनातन के लिए धर्म की ध्वजा लेके चलते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ होती है और वो इस तरह के कार्य करते हैं। क्या लगता है, अगर उज्जैन की बात करें तो सावन का सोमवार था, मुख्यमंत्री जी भी शाही सवारी में शामिल होने वाले थे। ऐसे में गर्भगृह में जाहिर सी बात है कि वहाँ नंदी हॉल में काफ़ी भीड़ रही। महाकाल मंदिर में हुआ क्या था, क्योंकि बार बार आरोप लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, इसकी सच्चाई क्या है, थोड़ा उस पर से भी पर्दा उठा दें। इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। ये भ्रामक इस तरह का किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। हमने बढ़िया से भगवान का जल चढ़ाया, हमारे सारे कांवड़ यात्रियों ने जल चढ़ाया, किसी तरह की कोई वाद विवाद नहीं हुआ। ये तो सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है और इतना अखबारों में छप रहा है, उसका भी मुझे दुख है। अच्छा, उज्जैन जिला प्रशासन ने एक कमेटी बना दी है, जांच की जाएगी पूरे मामले में, 7 दिन में एक रिपोर्ट आएगी। विधायक होने के नाते क्या आप भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और सत्य जो है सामने निकल कर आना? बिल्कुल सत्य सामने आना चाहिए, जांच हो। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। अगर हम दोषी हों तो हम पे बराबर उसके लिए भी, हमारे पे जो कार्रवाई हो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पर हमने किसी तरह का गलत कार्य किया ही नहीं है। कोई सी भी जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें लगातार पूरे समय की रिकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन 1 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वहाँ से गायब है। क्या लगता है, ये भी कोई षड्यंत्र का हिस्सा है? प्री प्लान्ड कोई पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है, आप क्या मानते हैं? अब इस तरह का मुझे जानकारी नहीं रहती है कि कब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे चलते हैं, कब नहीं चलते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं रहता है। हम तो हमेशा बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, विधिवत दर्शन करते हैं, नंदी ग्रह से ही दर्शन करते हैं। कभी हमने इस तरह का या घुसने का या इस तरह का प्रयास नहीं करा। हम अपना बिल्कुल प्रेम से और भगवान महादेव के दर्शन करते हैं। अभी मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 25,000 महिलाओं को बाबा महाकालेश्वर के विधिवत दर्शन कराए। सबने अच्छे से दर्शन करे और बहुत व्यवस्थित सिस्टमेटिक, वहाँ के प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी करी और अच्छे से सबको दर्शन कराए। किसी तरह का कोई बात नहीं। अच्छा, विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे जो तमाम तरह की राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, आपकी धार्मिक छवि पर सवाल उठाते हैं, लगातार बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा को भी जो है कटघरा में खड़े करने की कोशिशें करते हैं, विरोधियों को क्या जवाब होगा विधायक गोलू शुक्ला का? सनातन के विरोधी इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस इस षड्यंत्र में कूद गई है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि एक बार महेश्वर से कावड़ उठा के बाबा को जल चढ़ाएं, तो उनको सद्बुद्धि भी आएगी और उनको पता भी लगेगा कि कावड़ यात्रा क्या होती है और कावड़ यात्रा में चलना किसको कहते हैं। हमको तो 25 वर्ष हो गए चलते चलते। मैं तो जीतू पटवारी को भी बोलूँगा कि एक बार कावड़ उठा के देखे तो पता लगेगा कि कावड़ में चलना क्या होता है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक आध्यात्मिक यात्रा पर जो लगातार सियासत हो रही है और महाकाल मंदिर में भौकाल के जो आरोप लग रहे हैं उस पर सच्चाई बयां कर रहे हैं बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उनके जो दोनों बेटे हैं रुद्राक्ष और अंजनेश पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में डूबे रहते हैं। लगातार जो है महेश्वर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक कांवड़ कंधों पर उठाकर इस यात्रा को संपन्न कराते हैं। लिहाजा भोले की भक्ति में किसी भी तरह की कोई यहाँ पर विघ्न कोई पैदा ना करे, लिहाजा वो यहाँ पर राजनीतिक विरोधियों को भी करारा जवाब दे रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।